सलाम एवरीवन। आज हम जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आस्क्ड होता है रिगार्डिंग फेस लिफ्टिंग ट्रीटमेंट उसको आंसर करने जा रहे हैं कि अगर हमने फेस लिफ्ट कराना है तो व्हाट अबाउट एंडो लिफ्ट, व्हाट अबाउट हाइफू, व्हाट अबाउट माइक्रोनीडलिंग आरएफ या फिर थ्रेड लिफ्ट। फेस लिफ्टिंग के लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है, क्या सारे ट्रीटमेंट एक ही तरह काम करते हैं और हमारे लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट सूटेड है, ये सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू चूज द बेस्ट फेस लिफ्टिंग ऑप्शन इन योर केस। दिस इज मी डॉक्टर आमना उस्मान। वी रनिंग अ चेन ऑफ एस्थेटिक क्लिनिक अक्रॉस डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह द largest chain of aesthetic clinics so far in Pakistan, run by a doctor। और हम इंशाल्लाह very soon we are opening another branch in New Blue area। See you all there। आप सबकी साथ का, आप सबकी दुआओं का और आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और हम भी कोशिश करते हैं कि हम अपने सर्विसेज को हर आने वाले वक्त में पुराने वक्त से बेहतर करके आपके खिदमत में हाजिर हुआ जाए। और इस सारी चाह को लेते हुए जो भी दुनिया में नए एस्थेटिक ट्रीटमेंट इजाद होते हैं फिर हम उनको अपने सर्विसेज का हिस्सा बना लेते हैं, ताकि कहीं भी हमारे किसी भी क्लाइंट को जो हमें विजिट करे उनको ऐसा ना लगे कि Pakistan is a little lesser or way behind in aesthetic industry when it comes to glow। Yes, हमारे सारे क्लिनिक सुपर इक्विप्ड हैं। किसी किस्म का स्किन, हेयर, नेल का इशू हो उनको ट्रीट करने के लिए, आपको किसी भी किस्म की एस्थेटिक सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हो उनको डील करने के लिए, मे इट बी बोटॉक्स, मे इट बी फिलर, स्कल्प्ट्रा, रेडिस, एंडोलिफ्ट, स्कारलेट, सिल्फामैक्स, यू नेम इट, वी हैव इट अंडर अ ट्रस्टेड नेम ऑफ डॉक्टर आमना। इसके अलावा दुनिया में कहीं से भी आप हमें रीच करना चाहते हो और आप हमें क्लिनिक में विजिट नहीं कर पाते हो तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस और व्हाटएवर, तो आप हमें ऑनलाइन रीच कर सकते हैं वाया ग्लोबल डॉक्टर आमना। ये हमारा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप दुनिया के किसी कोने से हमारे व्हाट्सएप मैसेज पे हमें हाय लिखें और हमारे नुमाइंदे ईगरली वेट कर रहे हैं आपको उस पर असिस्ट करने के लिए। सो फेस लिफ्टिंग की आपको जरूरत पड़ गई है और आप इतने कंफ्यूज्ड हैं कि एंडो लिफ्ट हो, थ्रेड लिफ्ट हो, माइक्रोनीडलिंग आरएफ हो या हाइफू हो, क्या सब कुछ एक ही तरह काम करता है और क्या सबसे आसान तरीकाकार आपके लिए उतने ही रिजल्ट्स देगा जितना अदर ट्रीटमेंट्स। तो ये सब कुछ आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम पार्ट बाय पार्ट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स को टेकअप कर लेते हैं कि वो क्या ट्रीटमेंट है, वो कैसे काम करते हैं, उनके कितने सेशंस होते हैं, उनके रिजल्ट्स की तवक्को कितने दिनों में होती है, कितना फीसद वो रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं और उनके डाउन टाइम्स क्या हैं। और फिर हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपको देंगे कि अगर तीनों ट्रीटमेंट या चारों ट्रीटमेंट को एनालाइज किया जाए तो पॉकेट फ्रेंडली कौन सा है, डाउन टाइम किसमें मिनिमम है, मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट कौन सा है और पेन फ्रेंडली ट्रीटमेंट कौन सा है। लेट्स टॉक अबाउट एंडोलिफ्ट फर्स्ट। हमारा पहला ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस एंडोलिफ्ट है बिकॉज इट्स द मोस्ट अवेटेड ट्रीटमेंट इट वाज फॉर आवर क्लाइंट्स एंड ऑडियंस एंड देयर इट इज नाउ। और लेट्स टॉक अबाउट एंडोलिफ्ट एट द मोमेंट एज अ नंबर 1 ट्रीटमेंट फॉर योर फेसलिफ्ट। अच्छा, एंडोलिफ्ट क्या है? एंडोलिफ्ट एक लेजर ट्रीटमेंट है जो कि एक हेयर थिन फाइबर की तरह का एक प्रोब होता है जिसको स्किन में हल्की सी स्लिट लगा के स्किन के अंदर इंसर्ट किया जाता है और फिर कुछ एनर्जी डिलीवर की जाती है और वो एनर्जी माइक्रो स्पॉट्स, माइक्रो कोगुलेशन बनाती है स्किन के डीपर लेयर्स के अंदर और वो माइक्रो स्पॉट्स डिफरेंट वेक्टर्स के अंदर बनाते हैं, इवेंचुअली कॉजिंग स्किन टू हीट, टू ब्रिंग अ थर्मल इंजरी, टू इंड्यूस कोलेजन इंडक्शन, टू ब्रिंग लिफ्टिंग, टू ब्रिंग टाइटनिंग। और ये वो ट्रीटमेंट है जो कि सबसे बेहतरीन नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट में आता है। ओके, सर्जिकल फेसलिफ्ट आमतौर पे बेस्ट ही समझा जाता है बिकॉज ऑफ इट लॉन्गेस्ट लास्टिंग रिजल्ट्स, लेकिन जब से इसके रिस्क और जनरल एनेस्थीसिया के रिस्क को डिस्कस किया जाता है तो फिर हम सब नॉन सर्जिकल ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। तो अगर मुझसे आप पूछेंगे तो नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट में आई विल काउंट एंडोलिफ्ट एज अ मोस्ट टॉप प्रायोरिटी ऑफ माइन इन माई क्लिनिक्स। कौन से कैंडिडेट्स इनके लिए बेस्ट हैं? आई थिंक इन माई ओपिनियन बाय द डाटा कंपाइल्ड और द रिसर्च हैज बीन टोल्ड, इसके अंदर अगर आपकी सैगिंग है मॉडरेट टू सीवियर, उन पेशेंट्स को बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन सेवेरिटी की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कुछ पेशेंट्स में हम सीवियर सैगिंग पे देख के कहते हैं कि उनको सर्जिकल फेसलिफ्ट में जाना चाहिए, लेकिन अगर मॉडरेट टू सीवियर सैगिंग है तो एंडोलिफ्ट के अंदर आप बेहतरीन रिजल्ट्स ले सकते हैं। अब आप कैसे डिफाइन करेंगे कि आपको सैगिंग कितने हैं? आपके डीप फोल्ड्स है, नेजोलेबियल फोल्ड है, स्किन के अंदर लैक्सिटी कम है, जाउल्स बन रहे हैं, मेरिनेट लाइंस हैं, आपका जॉ लाइन की डेफिनेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जिल्द लटक रही है, तो यस यू कैन बी बेस्ट कैंडिडेट फॉर एंडोलिफ्ट। आमतौर पे अगर एज ब्रैकेट देखी जाए कैंडिडेट्स के हवाले से तो 40 प्लस अंटिल 60 और 70 और अंटिल व्हाटएवर एज यू आर एट। सो कैंडिडेट्स को दो हवालों से स्प्लिट किया जा सकता है, वन ऑन द सेवेरिटी ऑफ सैगिंग, नंबर 2 ऑन योर एज। ओके, जनरली मिड 30 से नीचे हमें एंडोलिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एंडोलिफ्ट की कुछ इंडिकेशन है जिनको हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे, उनके अंदर एंडोलिफ्ट किया जा सकता है। सो इफ यू आर 35 प्लस यू कैन बी अ गुड कैंडिडेट ऑफ एंडोलिफ्ट एंड इफ यू आर हैविंग मॉडरेट टू सीवियर सैगिंग यू कैन बी अनदर गुड कैंडिडेट ऑफ एंडोलिफ्ट। अच्छा, एंडोलिफ्ट कहाँ काम करता है? एंडोलिफ्ट काम करता है स्किन लिफ्टिंग में, स्किन टाइटनिंग में, टेक्सचर को भी इंप्रूव करता है बिकॉज ऑफ इट्स टेंडेंसी टू इंप्रूव ऑन कोलेजन एंड फाइब्रोब्लास्ट। इसके अलावा जो इसका बेहतरीन इंडिकेशन है वो है फैट डिपॉजिट्स। आपके फेस के अंदर फैट डिपॉजिट्स हो, आपके डबल चिन के अंदर फैट डिपॉजिट्स हो, आप जॉ कॉन्टोर करना चाहते हो, आप लिफ्टिंग करना चाहते हो, फेस के अंदर कुछ फैट को कम करके लिफ्ट करना चाहते हो, तो दे आर द बेस्ट इंडिकेशंस फॉर इट। अपार्ट फ्रॉम फेस, अदरवाइज आर्म्स के ऊपर, लेग्स के ऊपर, नीज के ऊपर, पेट के ऊपर, साइड हम्स के ऊपर आप ये ट्रीटमेंट को टेकअप
कर सकते हैं फॉर फैट डिसॉल्व करने के लिए और साइड बाय साइड स्किन को टाइट करने के लिए या लिफ्ट करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन द एरिया। इसका डाउन टाइम क्या है और इसका इन्वेजिवनेस कितना है और इसका प्राइस टैग क्या है। सो जनरली इसका कोई विजिबल डाउन टाइम नहीं होता, लेकिन बिल फर्ज कि अगर आपको कोई ब्रूजिंग आ जाए या स्वेलिंग है जो पोस्ट प्रोसीजर सेटल होना है, इट कैन टेक अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स टू सेटल। विजिबल डाउन टाइम मिनिमलिस्टिक होता है, अपार्ट फ्रॉम अगर कोई ब्रूज बन जाए, विच इज रेयर हैपनिंग इन एंडोलिफ्ट। अगर बहुत केयरफुली ट्रीटमेंट किया जाए तो इट्स वेरी रेयर हैपनिंग, और हल्की फुल्की स्वेलिंग आ सकती है जो कि ऑब्वियसली आपको लगेगा कि हल्का सा फेस जो है वो ब्लोटेड है, लेकिन हो सकता है कि देखने वाले उसको ज्यादा विजिबली नोटिस ना कर सके। इसके अलावा कोई खास डाउन टाइम नहीं है। लॉन्गर टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लेकिन यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट हैंड। आप सिर्फ एक्सपर्ट सर्टिफाइड जो अपने डॉक्टर्स हैं उन्हीं के साथ ये ट्रीटमेंट बुक करेंगे। व्हाई? बिकॉज देयर कैन बी वेरी सीरियस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, फाइब्रोसिस है, बर्न्स हैं, कीलॉइड्स हैं, पिगमेंटेशन है। सो देयर आर वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन लॉन्ग टर्म जो कि आप चाहेंगे कि आपको ना हो। तो उसका सिर्फ एक ही तरीका कार है कि आप अपना जो ट्रीटिंग डॉक्टर चूज करें, इट शुड बी सर्टिफाइड एंड स्पेशली ट्रेन्ड फॉर डूइंग एंडोलिफ्ट। सो रिगार्डिंग एंडोलिफ्ट प्राइस, बिकॉज एंडोलिफ्ट इज ऑफर्ड विद फाइबर्स दैट आर नॉट रीयूजेबल, तो उसकी प्राइस टैग डेफिनेटली हायर हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ इट्स प्रीमियम नेचर ऑफ ट्रीटमेंट एंड इट्स लॉन्जिविटी ऑफ रिजल्ट्स, उसका प्राइस टैग कंपैरेटिव टू अदर ट्रीटमेंट्स लंबा होता है, लेकिन फिर उसके रिजल्ट्स भी लास्ट करते हैं 2 to 3 years। और अगर आप यंगर एजेस में कराते हैं इवन मोर। लेटर कॉम्प्लिकेशन को खास नहीं होती, आप इसके साथ बाकी के ट्रीटमेंट्स टेकअप कर सकते हैं। यू वांट टू टेक माइक्रोनीडलिंग, यू वांट टू टेक बोटॉक्स, यू वांट टू टेक फिलर्स, यू वांट टू टेक थ्रेड लिफ्ट, व्हाटएवर इज इंडिकेटेड इन योर केस, you can always take. You can take endolift in combination treatment, and you can take endolift as an exclusive treatment also. Long term complication is rarest of a possibility, but if you choose your treating doctor wisely, there'll be very minimum chance of having any kind of complication, may it be long term or short term. It's a little heavy on the pocket, but it has very less downtime, maybe 2 weeks. The results are amazing. The results start showing up in 6 weeks to 6 months time, and then the results last for 2 years to 3 years. A little expensive on the pocket, but longevity is great. अगर पेन को डिस्कस किया जाए एंडोलिफ्ट को लेके, इट इज अ कंप्लीटली पेनलेस ट्रीटमेंट। कंप्लीटली आपको ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले कंप्लीटली नम कर दिया जाता है, और लोकल एनेस्थीसिया के साथ या हम एक बेसिकली एनेस्थीसिया इंजेक्शन को स्किन के नीचे कंप्लीटली लगा देते हैं, और आप पूरे ट्रीटमेंट के अंदर कंप्लीटली नम होते हैं। आप फील भी नहीं करते कि आपका ट्रीटमेंट हो रहा है। बाय द वे, यू कैन स्लीप ड्यूरिंग योर ट्रीटमेंट बिकॉज दिस ट्रीटमेंट टेक्स अराउंड 1 to 2 hours डिपेंडिंग ऑन द एरिया वे ट्रीटिंग। हमने फैट डिसॉल्व करना है, हमने नहीं डिसॉल्व करना, हमने सिर्फ लिफ्टिंग करनी है, कितने पासेस देने वगैरह करके। तो इट कैन वेरी फ्रॉम 1 to 2 hours। आप अपने कानों में म्यूजिक लगाएं, आप सो जाएं, आप जाग रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा, हम आपको जगा के बताएंगे कि आपका ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है। पोस्ट प्रोसीजर पेन या पोस्ट प्रोसीजर कोई कॉम्प्लिकेशन जनरली नहीं होती, जैसे मैंने बताया कि अगर आप एक्सपर्ट हैंड के अंदर हो। आमतौर पे एंडोलिफ्ट को रिपीट करना पड़ता है अराउंड इन 2 to 3 years डिपेंडिंग ऑन द नीड। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो और अगर आप बाकी के ट्रीटमेंट साथ करा रहे हो, अगर इंडिकेटेड हो, तो फिर इससे ज्यादा भी लॉन्जिविटी हो सकती है। दिस इज अबाउट एंडोलिफ्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थ्रेड लिफ्ट। थ्रेड लिफ्ट क्या है कि हम कोई धागा जो कि डिफरेंट मटेरियल से बने होता है, उसको स्किन के खास लेयर के नीचे इंजेक्ट करें और फिर प्लेस करें और फिर पुल करें। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ मैनुअल पुलिंग ऑफ फेस। फेस लिफ्ट का अनदर ट्रीटमेंट है, काफी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आते हैं, बड़े ऑब्वियस रिजल्ट्स होते हैं, बड़ा मजा आता है और इमीडिएट रिजल्ट्स आर लाइक अ वाओ। और उसमें ये होता है कि ट्रीटमेंट टाइम तकरीबन 10 से 15 मिनट होता है डिपेंडिंग ऑन द एरिया वी नीड टू ट्रीट। इंडिकेशंस कहाँ हैं? इंडिकेशंस के लिए अगर आपको नेजोलेबियल फोल्ड्स हैं, अगर आपको जाउल्स बन रहे हैं, अगर आपका मेरिनेट लाइन विजिबल हो रहा है, जॉ कंटूर करना चाहते हैं, डबल चिन को रिडक्शन के लिए कर सकते हैं, यू कैन चूज थ्रेड लिफ्ट। थ्रेड लिफ्ट आमतौर पे लेट 20 से ऑनवर्ड एजेस के अंदर काम करता है विद वेरिंग नंबर ऑफ थ्रेड्स। कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स डालेंगे दैट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ सैगिंग और कौन सा मटेरियल यूज होता है। आई एम फॉन्ड ऑफ यूजिंग मटेरियल्स दैट लास्ट लॉन्गर बिकॉज उससे हमारे मरीजों को रिजल्ट्स भी लॉन्ग लास्ट करते हैं और प्राइस भी कम पड़ती है। आमतौर पे थ्रेड लिफ्ट का रिजल्ट रफली 9 months to 1.5 साल चल जाता है इजीली। लेकिन अगर पेशेंट का मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो और जिम्स करते हो और अगर सैगिंग का अदरवाइज ट्रेंड स्किन के अंदर ज्यादा हो तो फिर 9 months। लेकिन अगर लाइफस्टाइल अच्छा हो और स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो और बाकी के ट्रीटमेंट भी साथ हो रहे हो, AMPM रूटीन्स भी फॉलो हो रही हो, तो 1.5 साल 2 साल भी इजीली चल सकता है। बट डिपेंडिंग ऑन कि विच एज यूर गेटिंग द थ्रेड्स डन एंड व्हाट्स योर लाइफस्टाइल और आप जिम करते हैं नहीं करते, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है और आप बाकी के ट्रीटमेंट या AMPM रूटीन्स यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा लॉन्जिविटी ऑफ थ्रेड लिफ्ट रिजल्ट्स। कितने थ्रेड्स एक टाइम पे पेशेंट को दरकार होते हैं क्लाइंट, ये वेरी करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। ये एज के हिसाब से ऊपर भी वेरी करता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी वेरी करता है और सिवियरिटी ऑफ सैगिंग के हिसाब से भी वेरी करता है। एंड डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ थ्रेड वी यूजिंग सिंगल आर्म थ्रेड, डबल आर्म थ्रेड्स, वी यूजिंग कॉग थ्रेड्स, वी यूजिंग कोलेजन इंडक्शन थ्रेड्स। सो अपार्ट फ्रॉम लिफ्टिंग पोटेंशियल ऑफ थ्रेड लिफ्ट, इसके साथ विद टाइम क्योंकि जब थ्रेड आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू होते हैं, ये कोलेजन इंडक्शन भी करता है। सो इट ब्रिंग नाइस ब्यूटीफुल चेंज इन द टेक्सचर ऑफ द स्किन ऑल्सो एंड अ शाइन ऑल्सो along with side by side pulling the thread। कितनी देर का ट्रीटमेंट होता है? हार्डली इट टेक्स 10 से 15 मिनट और हमने इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाई थी कि हाउ
much time does it take to inject thread, it wasn't more than 0.9 second. It is amazing, it is completely painless. नम किया होता है पेशेंट को बहुत ज्यादा फील नहीं होता, कोई खास डाउन टाइम नहीं है इसका, अपार्ट फ्रॉम अ लिटिल बिट ऑफ स्वेलिंग, और अगर कोई ब्रूज आ जाए तो 3-4 दिन के अंदर वो सेटल हो जाता है. हल्की फुल्की पेन हो सकती है ऑन मूवमेंट ऑफ द फेस व्हाइल द थ्रेड्स आर सेटलिंग डाउन, एंड मैक्सिमम इन 2 weeks टाइम दैट पेन आल्सो सेटल्स, बट दैट इज अ बेरेबल. हल्की फुल्की एकिंग पेन होती है, दैट सेटल्स विद टाइम. दिस इज नॉट ऑब्वियसली विद ऑल द पेशेंट, बट विद सर्टेन नंबर ऑफ पेशेंट जिनका पेन थ्रेशोल्ड कम हो. आफ्टर केयर को खास नहीं होती, ज्यादा मूवमेंट नहीं करनी, मसाज नहीं करने, कोई मसाज ट्रीटमेंट्स नहीं करने, और थ्रेड को सेटलिंग टाइम देना है. और इसके बाद में पोस्ट ऑप केयर कोई खास नहीं है. इसके साथ आप हीट ट्रीटमेंट्स के अलावा और कोई भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं. कोई भी हीट ट्रीटमेंट जैसे हाइफू, आरएफ, वो थ्रेड्स के डिसॉल्व होने के वक्त को क्विकर कर देता है, तो उससे फिर थ्रेड्स की लॉन्जेविटी ऑफ रिजल्ट्स सफर करती है. तो इसलिए जब आपने थ्रेड लिफ्ट करा लिया तो कोई भी हीटिंग ट्रीटमेंट आपने नहीं करना. मेड बी एनी सैलॉन ट्रीटमेंट, मेड बी एनी क्लिनिकल ट्रीटमेंट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन टेक स्किन बूस्टर्स, you can take salmon DNAs, you can take exosome, you can take Botox, you can take fillers, you can take threads, whatever you want to. So injectable treatments you can always take with threads, लेकिन heating treatment नहीं ले सकते. और thread का कोई खास डाउन टाइम नहीं है, कोई खास complication नहीं है. But when I say कि treatments की कोई खास complication नहीं है, I'm assuming that you're choosing your treating doctor wisely. You have to choose a doctor that has plenty of experience in placing threads in different areas, because number one, doctor needs to be very well aware of anatomy. Number two, doctor needs to be very well aware of vectors. Number three, doctor has had done plenty of treatments of this sort to ensure better results, better longevity, choosing the right thread, no complication in your case also. Now let's just talk about microneedling RF. It's an amazing treatment. इसको हम lifting treatment में तो नहीं डालते, लेकिन obviously skin tightening treatment और इसके साथ साथ texture improving treatment के अंदर हम डाल सकते हैं. अगर आपकी एज है 18+, up till any age microneedling RF can be used. हम अंडर भी यूज कर सकते हैं depending on different indication, लेकिन चूंकि हम स्किन लिफ्टिंग के हवाले से इसको डिस्कस कर रहे हैं तो हम अपनी डिस्कशन को स्किन लिफ्टिंग तक ही महदूद रखेंगे. बेसिकली माइक्रोनीडलिंग RF एक ट्रीटमेंट है जो कि एक मशीन के साथ किया जाता है. वो मशीन कोई भी तरीके की हो सकती है. इट कैन बी स्कारलेट, इट कैन बी सिल्फरमैक्स, एंड देयर आर अदर मोडालिटीज आल्सो जो कि माइक्रोनीडलिंग RF ऑफर करते हैं. एंड देयर आर अदर इक्विपमेंट्स आल्सो जो कि माइक्रोनीडलिंग RF फैसिलिटी ऑफर करते हैं. सर्टेन आर वेरी गुड एंड वेरी रिलायबल, बट मेनी आर वेरी बैड एंड वेरी नॉन रिलायबल. और उसमें ये होता है कि आपका एनर्जी कांस्टेंट नहीं होता, बर्न आने का अंदेशा होता है, PIH का अंदेशा होता है. सो व्हेन यू हैव टू चूज माइक्रोनीडलिंग RF, you have to choose it very wisely. It should be a famous, well-sorted equipment जो कि certified equipments आते हैं. So how microneedling RF works? So patient is prepared with topical numbing creams. Once the skin is anesthetized, the treatment's been done. It's very easy. It's slightly painful but not very painful. और treatment को आपको repeat करना पड़ सकता है 6 weeks के interval के साथ, depending on your needs and your indications. अगर तो आप early ages में और सिर्फ skin glow और texture के लिए करा रहे हैं, you can take it once every 6 months or once every year or two closely split together, maybe 6 हफ्ते के वक्फे से या 3 महीने के वक्फे से. लेकिन अगर आप एजिंग के लिए करा रहे हैं तो हो सकता है आपको मोर फ्रीक्वेंटली करना पड़े. यू कैन टेक 3 सेशंस इन 3 months एंड देन रिपीट अनदर सेशन इन 6 to 9 months. और माइक्रोनीडलिंग RF के सेशंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट. इसका कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है अपार्ट फ्रॉम अ लिटिल बिट ऑफ एरिथीमा एंड अ लिटिल बिट ऑफ रेडनेस ऑन द स्किन, अ लिटिल बिट ऑफ swelling that can subside in 1 to 2 days. So the good thing in microneedling RF is कि it's very friendly on the pocket. It does improve on skin texture also, side by side skin tightening. और skin tightening के साथ साथ अगर आपको कोई existing pigmentation भी है, आपको skin brightening भी करनी है, open pores भी shrink करने हैं, तो फिर it can be easily taken up with that. So this is all about microneedling RF. कोई खास complication नहीं है. It's very good, easy on the pocket. It's a lunch break time treatment and it's very safe, entirely safe. But you have to choose your treating doctor and your treating equipment wisely. Number 4th is HIFU, high intensity focused ultrasound. How it's done with the equipment, obviously energy based device है. आपके probe के साथ skin के layers के अंदर कुछ energy deliver करते हैं. वो थोड़ा बहुत thermal injury करता है skin के deeper layers के अंदर, which eventually जो है ना आपके collagen stimulate करता है, skin lifting और tightening करता है. It is intended to work at SMAS layer where surgical lifting is working. So for all the treatment that are working to deliver results at the level of SMAS layer, they are working excellent. इसके अंदर result oriented में HIFU भी SMAS layer के ऊपर ही काम कर रहा होता है result देने के लिए, thread lift भी और endo lift भी. Apart from microneedling RF, बाकी तीनों इस पे काम करते हैं. और HIFU is a very good option for your pocket और बड़ा pocket friendly किस्म का ट्रीटमेंट है. आप इसके repeated session ले सकते हैं. बहुत सारे सेशन गुड फैट्स को मेल्ट कर देते हैं, सो स्किन टाइट होने के बजाय लटक भी सकती है. सो यू हैव टू चूज योर ट्रीटिंग फिजिशियन वेरी वाइजली. इट्स एंटायरली सेफ ट्रीटमेंट. कोई खास किस्म के कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई खास किस्म का डाउन टाइम नहीं है. विजिबल रिजल्ट्स फौरन नहीं आते, 4 to 8 weeks के अंदर आते हैं. सो इफ वी रेट ट्रीटमेंट इन क्विकनेस ऑफ द अर्लियर दे स्टार्ट डिलीवरिंग रिजल्ट्स, आई विल रेट थ्रेड लिफ्ट ऑन द टॉप बिकॉज इट गिव्स यू रिजल्ट्स immediately and then the result keep growing over weeks, and over 6 weeks the texture improves, the lifting results also improve. Number 2, I will grade microneedling RF. Microneedling RF start showing up results in 2 to 3 weeks time, but then since it doesn't lift the skin, texture के ऊपर results आना शुरू हो जाता है और skin tightening start showing up in 3
to 6 weeks time. Number 3, I will grade HIFU. It starts showing up results in 8 weeks time with no major complication, no downtime. And finally, number 4, I'll keep EndoLift because it starts showing results in 6 months time, and then the results keep growing. When you talk about longevity of the results, so number 1, I will grade EndoLift because EndoLift का result 2 से 3 साल चल जाता है. Number 2, I'll grade ThreadLift because ThreadLift का result 1.5 साल चल जाता है. Number 3, I will grade HIFU because HIFU का result 9 months to 1 year चल जाता है. And this we're talking in consideration of facelifting. Number 4, I'll grade microneedling RF because ये बहुत ज्यादा lifting कर ही नहीं रही होता, tightening कर रहा होता है, तो frequent sessions are required. Third, अगर हम grade करें कि किसके minimum sessions चाहिए maximum results देने के लिए, I will grade on the top EndoLift. Only 1 session is required over 2 to 3 years. Number 2, I will grade ThreadLift. Only 1 session is required for another 1.5 साल. Number 3, I will grade HIFU, maybe 1, 2 or 3 sessions over a year to give you gratifying results. And number 4, I grade microneedling RF because it needs repeated stimulation of collagen and you may need to repeat it more frequently than other treatments. Now we'll grade these treatments with respect to downtime. So first, I'll grade microneedling RF. It has little minimalistic downtime, maybe 1 day to 2 days to settle redness and nothing more. Number 2, I'll grade HIFU. So when you grade according to downtime, so HIFU 0 downtime, कोई downtime नहीं होता. Number 3, ThreadLift, just maybe a little bit of swelling और अगर कोई bruise आ जाए at slit or entry point, there can be 7-8 days. Then EndoLift, it has downtime, हल्का फुल्का swelling आपको आ जाए या bruising आ जाए, it can take 2 weeks to settle. What's good of a pocket? First, I'll grade microneedling RF because it's very easy on the pocket, लेकिन limitation of results. It doesn't cause you lifting, but it gives you tightening and side by side improving in texture. Number 2, I'll grade HIFU because it's really good on pocket, लेकिन चूंकि आपको बार-बार सेशन कराने पड़ते हैं, तो फिर maybe the cost can take a little higher than you expect it to be. Number 3, ThreadLift is very good on pocket because of its longevity. Because आपने कर लिया, एक दफा पेमेंट किया, साल 1.5 साल results चल गए. EndoLift is a little pricey, but if you spread the payment over years, it is good on the pocket because आपको 2, 3, 4 साल वो ट्रीटमेंट कराना ही नहीं पड़ेगा. So अब we'll just quickly collect the indications या quickly explain कि कौन-कौन सी जगह के ऊपर कौन सा ट्रीटमेंट काम कर रहा है. So if you talk about microneedling RF, it is good in lifting, it is good on improving texture, it is good for open pores, it is good for pigmentation or dual tone correction. So when you choose microneedling RF, expect कि आपका texture भी बेहतर हो जाएगा, skin tight भी हो जाएगी, open pores भी shrink हो जाएंगे और जो dual tone अगर है और हल्का फुल्का melasma है, वो भी उससे tight हो जाएगा. लेकिन expect a little bit of downtime, maybe 1 or 2 days. Expect a little bit payment, very less amount of payment for that, but expect sessions for that. और जब आप बात करते हैं HIFU की, it does improve texture, it does improve a little bit of skin tightening, it does give you results, but there's a risk of fat melting with HIFU, so you have to be an expert hand. Good on pocket, no downtime, relatively quicker results if you compare with others. The results start showing up in maybe 8 weeks, okay? उसके अलावा जब आप बात करेंगे ThreadLift की, the results are immediate. It only works generally on manually lifting of the skin and the texture changes start showing up in 4 to 6 weeks time. They are mild to moderate. When you talk about EndoLift, it does give you results on dissolving of fat pads. It does give you excellent results in contouring your face. It does fix your results on lifting your nasolabial fold. It can improve on your marinate line, can improve on your jaw contouring, it improve on your neck aging, it improves on your double chin. So on the texture of the skin, it works lesser, but on the lifting side, on fat dissolving side, on contouring side, it works great. So अगर आपने let's say nasolabial fold ठीक करने हैं, if they're mild, you can start with microneedling RF. If they're moderate, you can think about going for thread lifting treatment or filler treatment. If it's a little more than moderate, you can combine thread lift and fillers. And if it's severe, you can think about, in moderate to severe, you can think about EndoLift. May it be combined with fillers or without fillers, okay? Now, if you talk about jaw contouring, you can choose for going for thread lifting along with microneedling RF. As well, you can take EndoLift, okay? So all these treatments can be combined together. All these treatments can be taken separately depending on the indication and the amount on the severity you show up at clinic regarding your concerns, okay? This is all for today. The whole episode was about skin lifting. So जितनी भी हमने बातें की वो हमने स्किन लिफ्टिंग को मद्देनजर रखते हुए की. अगर आपके कुछ और सवाल हो आप प्लीज फील फ्री टू राइट इन कमेंट. विद द होल प्लेयर विल बी राइटिंग यू बैक. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग इट और अगर आपको लगता है कि हम यूजफुल कंटेंट बनाते हैं तो प्लीज कंसीडर शेयरिंग इट ऑल्सो.